क्वेश्चन देखिए। आज हम टॉपिक में लेकर आए हैं 15वां लेसन, जिसका नाम है पर्यायकता। जिसका नाम क्या है? पर्यायकता। इससे पहले 14 लेसन तक हम करा दिए। लास्ट लेसन है मैथ का पर्यायकता, और पर्यायकता का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। टारगेट का लास्ट ऑब्जेक्टिव लेसन है जो आप हम करवा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। इससे पहले 14 लेसन तक करवा चुके हैं। जरूरी पूरा वीडियो देख लीजिएगा। 50 नंबर की तैयारी इस वीडियो से आप लोग के हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। पूरा वीडियो जरूर बढ़िया से देख लीजिएगा। आज हम पर्यायकता लेकर आए हैं। 15वां लेसन है जिसका नाम है पर्यायकता, ठीक है। संभावना, इसको संभावना ही बोल सकते हैं। पर्यायकता को क्या बोलते हैं? संभावना, ठीक है ना स्टूडेंट। संभावना भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूरी कर दीजिएगा, तारा सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग के साथ मिल सके, आपको मिलते रहे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। यदि ई कोई घटना हो तो तब पी ई प्लस पी ई का रेकरिंग का मान क्या होगा, यानी डैश का मान क्या होगा। देखिए घटना घटने और नहीं घटने का मान एक होता है, जिसका फॉर्मूला होता है पी ई प्लस पी ई का रेकरिंग क्या होता है? रेकरिंग। ये दोनों घटना घटने, ई घटना घटने का है प्लस नहीं घटने का बराबर मान क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। जो एक दिया हुआ 1 के बी में स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको पूछा गया है 16-21 में स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बार बार आते रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। किसी घटना की पर्यायकता नहीं होती, ध्यान रखिए। घटना की पर्यायकता एक बार समझ लीजिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। देखिए घटना का पर्यायकता 0 से लेके 1 के बीच होती है। 1 के बीच होती है, 0 से लेके 1 के बीच। 0 से लेके 1 के बीच घटना की पर्यायकता होती है। 0 से कम मतलब माइनस में नहीं होती है। 1 से ज़्यादा मतलब 2, 3 में नहीं होती है स्टूडेंट, ठीक है। 0 और 1 के बीच घटना की पर्यायकता होती है, और 0 से कम मतलब माइनस वाला घटना की पर्यायकता नहीं होती है, और 1 से ज़्यादा मतलब 2, 3 घटना की पर्यायकता नहीं होती है। इसमें वही क्वेश्चन कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, किसी घटना की पर्यायकता नहीं होती है, जो माइनस में रहेगा वो नहीं होती है। हम बोल रहे हैं ना स्टूडेंट, जो माइनस में रहती है वो घटना की पर्यायकता नहीं होती है। तो 2 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 के सी। 2 के बाद तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा दिया हुआ, निश्चित घटना की पर्यायकता क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन 15, 16, 17, 21, 22 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। निश्चित घटना के, जी निश्चित घटना की पर्यायकता एक होता है, ध्यान रखिए, इसको याद कर लीजिएगा। निश्चित घटना की पर्यायकता एक होता है। उसी तरह बोलेगा अनिश्चित घटना की पर्यायकता, क्या बोलेगा? अनिश्चित घटना की पर्यायकता। जो अनिश्चित घटना का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। ये दोनों बात याद रखिएगा। निश्चित घटना का मान 1, अनिश्चित घटना का मान 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन 0 था। निश्चित घटना का मान 1, जो 1 दिया हुआ 3 के ए में दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। 3 के बाद चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा दिया हुआ, निम्न में से किसी घटना की पर्यायकता नहीं होती है। अभी हम जैसे बताएं कि माइनस वाला घटना की पर्यायकता नहीं होती है, और 1 से ज़्यादा नहीं होती है। 0 और 1 के बीच होती है, 0 और 1 के बीच होती है। 0 से कम मतलब माइनस वाला घटना नहीं होती है, और 1 से ज़्यादा घटना नहीं होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो माइनस में वाला कौन है? 5, 4 के ये हो जाएगा ए, यानी -5 वाला माइनस में आंसर, यानी घटना नहीं होती है। पाँचवा क्वेश्चन देखिए। पाँचवा दिया हुआ, किसी घटना की पर्यायकता नहीं होती। फिर क्या? किसी घटना की पर्यायकता कौन नहीं होगा? तो डी होगा, क्योंकि माइनस में है। ये घटना की पर्यायकता नहीं हो सकती है। 5 के डी आंसर, यानी -1। पाँचवा के बाद छठा देखिए। छठा है, एक निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की पर्यायकता नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। देखिए आपको, देखिए माइनस में दिख रहा है स्टूडेंट, ये घटना की पर्यायकता नहीं हो सकती है। बार बार बोल रहे हैं कि जो माइनस में रहेगा वो घटना की पर्यायकता नहीं हो सकती है स्टूडेंट। जो 6 के बी दिया हुआ। 6 के बाद 7वां क्वेश्चन देखिए। एक पासा फेंकने पर 3 पाने की पर्यायकता। देखिए एक पासा फेंकने, अब पासा मैंने लीडो जानते हैं ना, लीडो। तो ये लीडो को खेलते हैं तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, और एगो 6 आता है। यानी कि कुल संख्या होता है 6। कुल संख्या क्या होता है? 6। तो कह रहा एक पासा फेंकने पर 3 आने की, पाने की मतलब आने की, है ना स्टूडेंट। 3 के गो आवेगा, है ना। तो एक जब पासा फेंकिएगा, एक बार पासा, तो कोई चीज एक ही बार ना आवेगा स्टूडेंट। तो कह रहा कि 3 के बार आवेगा, तो 3 एक ही बार ना आवेगा। ध्यान रखिए, इसका पूरा फुल फॉर्मूला बता रहे हैं निकालने के लिए। पासा या लीडो को उसी तरह से आवेगा, तो कुछ नहीं लगना, एक तो फार्मूला लिखिएगा। घटना घटने के परिणाम, घटना
घटना की परिणाम बटा कुल परिणाम, ये आपको फार्मूला रहेगा। घटना की परिणाम बटा कुल परिणाम, समझ गए स्टूडेंट। यही फार्मूला पर आप सब बना सकते हैं, टोटली बन जाएगा। घटना की परिणाम कुल परिणाम, समझ गए स्टूडेंट। जैसे देखिए तीन की अगर एक लूडो पासा फेंकिएगा तो तीन के बार आवेगा, एक बार आवेगा। और एक पासा को पूरा देखिएगा तो 6 आता है। पूरा पासा में क्या आता है, 6 अंक आता है। 1 2 3 4 5 6 अंक आता है, तो नीचे 6 लिख देंगे। तो आंसर हो जाएगा आपको 1/6। जो 1/6 दिया हो 7 के बी में स्टूडेंट। 7 के बाद 8वां देखिए, सब इसी तरह बनाना है। एक पासा फेंकने पर एक आभास संख्या, जैसा ही जस्ट बोले कि एक पासा फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कुल किया तो क्या आवेगा, 6 गो आवेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो कह रहा है एक आभास संख्या पाने की प्रयत्ता, एक आभास संख्या पाने की प्रयत्ता। आभास संख्या जो किसी से नहीं कटे, एक से खाली कटे। उसी तरह आभास संख्या कौन होता है, 2 होता है, फिर कौन होता है, 3 होता है, फिर कौन होता है, 5 होता है। यानी कि कुल के वो परिणाम आया, 3 परिणाम। अभी हम जस्ट बोले और नीचे वाला क्या लिखते हैं, कुल परिणाम। यानी कि 1 2 3 4 5 6 पूरा के गो आते हैं, 6 गो। पासा में के गो संख्या आता है, 6 गो, तो नीचे 6 लिख दें। कटेगा तो 3 दूनी 6 कर देंगे, जो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जो 1/2 कौन है, तो आपको ये है 8वां में कौन है 1/2, तो 8 के ए हो जाएगा स्टूडेंट, 8 के ए हो जाएगा। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां दिया हुआ है, 2 पासों की एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की। देखिए 2 पास आप खेल रहे हैं, लिडो मतलब 2 गो। अगर 2 लिडो खेल रहे हैं तो 2 गो फेंकेंगे तो 2 बार आवेगा। हो सकता है एगो 1 आवे, हो सकता है एगो 4 आवे, हो सकता है एगो 5 आवे, हो सकता है एगो 6 आवे। तो जान रहे हैं स्टूडेंट, तो ये 2 पासों को फेंकने पर कुल 36 परिणाम आता है। कितना आता है, कुल 36 परिणाम आता है। अब 36 परिणाम लिख दें तो लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखिए पहले तो 1 1 आवेगा, 1 के बाद 1 2 आवेगा, 1 के बाद 1 3 आवेगा, फिर 1 4 आवेगा, फिर 1 5 आवेगा, फिर 1 6 आवेगा, फिर 2 1 आवेगा, फिर 2 2 आवेगा, फिर 2 3 आवेगा, फिर क्या आवेगा 2 4 आवेगा, फिर आपको 2 5 आवेगा, फिर आपको 2 6 आवेगा, फिर आपको 2 7 आवेगा, फिर आपको 2 8 आवेगा, फिर आपको 2 9 आवेगा। सॉरी, 2 7 नहीं होता है, 3 1 होता है। फिर आपको 3 1 के बाद 3 2 होना चाहिए, है ना स्टूडेंट, 3 2 होना चाहिए। 9वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 9वां है, 2 पासों के एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक पाने। पहले 2 पासों को फेंका जाता है स्टूडेंट, तो 2 पासों को फेंक देते हैं तो 2 2 बार ना आवेगा अंक। तो कुल परिणाम पहले निकालते हैं। कुल परिणाम यानी 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणाम कितना आता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो पहले आप 2 पासों को फेंकेंगे तो होगा 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आवेगा, और फिर इसके बाद 1 6 आवेगा, आ सकता है ना स्टूडेंट। उसके बाद 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, फिर 2 6 आवेगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद 3 1 आवेगा, 3 2 आवेगा, 3 3 आवेगा, 3 4 आवेगा, 3 5 आवेगा, 3 6 आवेगा ना स्टूडेंट। उसके बाद 4 1 आवेगा, 4 2 आवेगा, 4 3 आवेगा, 4 4 आवेगा, 4 5 आवेगा, 4 6 आवेगा। ठीक है, उसके बाद आपको 5 1 आवेगा, 5 2 आवेगा, 5 3 आवेगा, 5 4 आवेगा, 5 5 आवेगा, और फिर उसके बाद लास्ट आवेगा 6 6। कितना आवेगा, 6 6 स्टूडेंट। ठीक है, 5 4 है, यानी कि गिनिएगा आप तो कुल परिणाम 36 गो है। पूरा गिनिएगा तो कुल परिणाम क्या गो निकलता है स्टूडेंट, 36 गो। उसी में क्वेश्चन को बढ़िया से एगो समझ लीजिए कि 2 पासों को फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की, यानी दोनों पर 1 आवेगा, वही संख्या आना चाहिए। जैसे देख रहे 1 1, फिर 2 2, फिर आपको कौन संख्या आवेगा, 3 3 आवेगा, समान अंक होना चाहिए। 4 4, फिर आपको 5 5, फिर आपको कौन आ रहा है 6 6, यानी क्या वो संख्या आया 1 2 3 4 5 6 संख्या आया। यानी कि दोनों पर समान संख्या के गो है 6 गो, और कुल संख्या के गो गिनिएगा स्टूडेंट तो 36 गो। यही ना फॉर्मूला होता है निकालने का प्रयत्ता। ठीक है, 6 6 36 काट देंगे, जो 1/6 आवेगा स्टूडेंट। 1/6 कौन है, 9 के बी। 9 के बाद 10 क्वेश्चन देखिए। 10 दिया, एक सिक्कों को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रयत्ता। देखो एक सिक्का है तो एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आवेगा ना तो टेल आवेगा।
कुल की क्या आवेगा, 2 बार आवेगा, हो सकता है संभावना 2 बार आवेगा। 2 गो संख्या होता है इसमें, एगो हेड एगो टेल, एक सिक्का में होता है ना स्टूडेंट, एक सिक्का में 2 ही एक उछालेंगे एक बार तो हेड आ सकता है या टेल, यानी कुल परिणाम क्या होता है, 2 गो। तो चित पानी की प्रयोगता है, जब एक ऊपर एक सिक्का उछालेंगे तो चित के बार आवेगा, हेड को चित बोलते हैं, तो चित एक ही गो ना स्टूडेंट, और पूरा संख्या क्या गो है, 2 गो, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। ये 1/2 आंसर कौन है सर, 10 के सी हो जाएगा, 10 के सी, 10 के सी। 10 के बाद 11 क्वेश्चन देखिए, 11 दिया हुआ, 2 सिक्के उछालने पर 2 पट पानी की प्रयोगता, 2 पट पानी की प्रयोगता। देखो 2 सिक्का उछालिएगा ना तो हो सकता है हेड हेड आ सकता है एक पर टेल टेल आ सकता है, फिर एच टेल आ सकता है या टेल एच आ सकता है। के गो आवेगा संख्या, 4 गो, के गो का कुल परिणाम आता है 4 गो आता है। ठीक है, तो कह रहा है 2 पट आने की प्रयोगता, क्या कह रहा है, 2 पट पाने की प्रयोगता। तो 2 पट, पट माने हेड, टेल, टेल के गो है, दोनों पर टेल के गो है तो ए गो है, के गो है संख्या, ए गो है, और पूरा के गो है 4 गो, जो 4 पूरा नीचे लिखते हैं जो मतलब कुल परिणाम, तो 1/4 आ जाएगा, जो 1/4 आपको किस में है, तो आपको डी में, 11 के डी में है। 11 के बाद 12 क्वेश्चन चलते हैं। 12 दिया हुआ है, देखिए, बामन पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला गया तो इक्का प्राप्त, इक्का जानते हो, मुन्ना को बोलते, क्या बोलते हैं, मुन्ना, जो मुन्ना बोलते लगता है ए रहता है ना, मुन्ना को ए बोलते, तो इक्का प्राप्त। तब बामन पत्तों में मुन्ना के गो होता है स्टूडेंट, 4 गो होता है, और कुल पत्ता के गो है, 52 गो होता है। तो कुल पत्ता को नीचे लिखते हैं और जो संख्या पूछ रहा है इक्का, तो इक्का ऊपर लिखते हैं। काट दीजिए स्टूडेंट, 13 चौके 52, तो 1/13, तो 1/13 कौन है, 12 के सी हो जाएगा, 12 के सी। 12 के बाद 13 क्वेश्चन देखिए, 13 दिया हुआ, ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की संख्या। देखो तस्वीर वाला संख्या देखना, तो तस्वीर वाला संख्या पूछ रहा है स्टूडेंट, तो पत्ता में तो 52 होता है गड्डी में, लेकिन तस्वीर वाला क्या हुआ समझिए, तस्वीर वाला आपको जे कहलाता है यानी गुलाम, और के मतलब बादशाह, ए माने मुन्ना, ये सब तस्वीर वाला पत्ता है, क्या है, तस्वीर वाला पत्ता। और ये तीनों पत्ता 4-4 पत्ता होता है, क्या होता है, 4-4 पत्ता होता है, तो चारों को जोड़ेंगे तो क्या पत्ता हो गया, 12, यानी कि तस्वीर वाला पत्ता क्या गो होता है, 12 गो, क्या गो होता है, 12 गो, और कुल पत्ता क्या गो होता है, 52 गो, जो नीचे लिखेंगे इसको काट दीजिए, 13 चौके 3 चौके 12 और 13 चौके 52, यानी 3/13, 3/13 हो रहा है स्टूडेंट, जो 3/13 क्या है, 13 के ए हो जाएगा, 13 के ए हो जाएगा। 13 के बाद 14 क्वेश्चन देखिए, 14 दिया हुआ, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 खाली है। देखिए 8 गो पुरस्कार है, 16 खाली है, यानी कुल पुरस्कार देखिए पूरा जोड़ दीजिएगा, कुल परिणाम मतलब कुल पुरस्कार 8 गो भरा हुआ था यानी पुरस्कार था, 16 खाली था, तो पूरा क्या हो गया, 24 गो। तो पूरा वाला कहाँ लिखते हैं, नीचे, और जो पूछ रहा निकालने के लिए ऊपर लिखें, एक पुरस्कार पाने की प्रयोगता, तो पुरस्कार पा रहे हैं तो पुरस्कार की संख्या क्या गो, 8 गो, तो 8 ऊपर लिखेंगे, काट दीजिए, 8 तिये 24, तो हो जाएगा 1 तिये 1/3, जो 14 के बी दिया हुआ, 14 के बी। 14 के बाद 15 क्वेश्चन देखिए, 15 दिया हुआ, 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 2 3 20 तक लिखी हुई है, 20 तक लिखी हुई है, ठीक है, उसमें से यादृच्छा एक टिकट निकाला जाता है तो टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की, 5 की एक संख्या है जो 1 से 20 तक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 से 20 तक, तो कह रहा है कि 5 के गुणज माने 5 से कटने वाला कौन सी संख्या है, तो 1 से 20 तक 5 से कटने वाला, एक तो 5 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 से कटने वाला, फिर 5 से कटने वाला 15 हो जाएगा, फिर 5 से कटने वाला खुद 20 हो जाएगा। के गो संख्या आया, तो 4 गो, के गो आया 4 गो, और कुल संख्या के गो आया 20 गो, जो कुल संख्या नीचे लिखेंगे स्टूडेंट, और ऊपर वाला 4 आया तो 4 लिखे, 4 5 20, काट दीजिए, 1/5 हो जाएगा। ये 1/5 कौन है, 15 के बी है। 15 के बाद 16 क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 8 लाल है, 2 काली है और 5 सफ़ेद गेंद है, 5 सफ़ेद गेंद है स्टूडेंट, तो लाल लिख लीजिए, लाल के गो है 8 गो है, फिर आपको काली है, काली के गो है 2 गो है, और फिर उसके बाद सफ़ेद के गो है, तो सफ़ेद आपको है 5 गेंद, तो उसको कुल गेंद पहले जोड़िए, तो कुल गेंद होगा 15, 8 2 10 5, 15 गेंद, तो एक गेंद या दृच्छा निकाला जाता है तो उस गेंद के काला ना होने की प्रयोगता, जो स्टूडेंट जैसा बोलोगे वैसे करना है, काला नहीं लेना है, तो काला नहीं ले
तो बच गया कोची लाल और सफ़ेद। तो 8 और 5 13 और पूरा गेंदा के गो है 15, पूरा गेंदा के गो है 15, यानी 13/15। ये 16 के आपको बी हो जाएगा, 16 के बी हो जाएगा स्टूडेंट, 16 के बी। 16 के बाद 17 देखिए क्वेश्चन। 16 के बाद अब 17 से क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट। 17 दिया हुआ है, एक थैले में 3 उजले 4 लाल 5 काली गेंद है, यह दृश्य गेंद निकाला जाता है। फिर उसी पूछ रहा है उजला गेंद 3 है, 4 गो लाल गेंद है स्टूडेंट और 5 गो काली है, तो कुल गेंद कितना हो गया, पहले कुल गेंद निकाल लीजिए। कुल गेंद 3 और 4 7, 7 5 12, कुल गेंद क्या हो गया 12 गो। तो पूरा निकलना नीचे निकलना है। उसके बाद न तो निकाले गए न गेंद न काला होना चाहिए, क्या होना चाहिए न काला और न ही क्या होना चाहिए, न काला होना चाहिए और न ही उजला होना चाहिए। नहीं काला होना चाहिए तो काला क्या गो है 5 गो और नहीं उजला होना चाहिए। तो बचा कुछ स्टूडेंट लाल गेंद क्या होना चाहिए, तो लाल के गो है 4 गो। तो 4 ऊपर लिख देंगे, 4 3 12, 1/3 हो जाएगा, जो आपको 17 के सी हो जाएगा, 17 के सी। 17 के बाद अब 18 क्वेश्चन देखिए। 18 दिया हुआ है, ये इस पासे जिस पर ABCDEF अंकित है को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त। देखिए ABCD कितना लिखा हुआ, तो ABCDEFG के को लिखा 1 2 3 4 5 6, तो के को लिखा हुआ 6 अंक है, के को है स्टूडेंट 6 अंक, तो 6 लिख दिए कुल परिणाम। उसके बाद ए प्राप्त करने की, तो एक के को है, तो इसमें देख रहे थे ये एक ही को ना स्टूडेंट, तो एक लिख दिए तो हो जाएगा 1/6 स्टूडेंट, जो आपको 18 के ए है। 18 के बाद 19 क्वेश्चन देखिए। 19 दिया हुआ, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रयत्ता। सिक्का उछालेंगे तो एगो हेड आ सकता है, एगो टेल आ सकता है, यानी कुल परिणाम क्या को आ सकता है 2 को आ सकता है। तो कुल परिणाम को नीचे लिखते हैं स्टूडेंट। और एक सिक्का उछालने पर पट कह रहा था, पट के गो स्टूडेंट, इसमें पट के एक ही गो ना है, तो 1/2 हो जाएगा, जो 1/2 19 के ए है स्टूडेंट। 19 के बाद 20 क्वेश्चन देखिए। 20 दिया हुआ, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रयत्ता, 2 हेड आने की प्रयत्ता। देखिए स्टूडेंट 3 सिक्का उछालिएगा तो हो सकता है हेड आ सकता है, और फिर एक ठो देखिए 3 सिक्का सही उछाले जाता है कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो THH आ सकता है स्टूडेंट। फिर उसके बाद HHT आ सकता है, हो सकता है ना। तो आपको देख रहे हैं इसमें के गो आ रहा है, तो कम से कम 2 गो हेड पूछ रहा है स्टूडेंट, के पूछ रहा है 2 गो हेड पूछ रहा है, तो 2 गो हेड पूछ रहा है। तो आप देखिए तो एक में एक और हो सकता है, तो HTH हमको सिर्फ 2 गो हेड से मतलब है, 2 गो हेड इसमें भी है, 2 गो हेड इसमें भी है, 2 गो हेड इसमें भी, 2 गो, और 2 सिक्का उछालने पर 3 सिक्का उछालने पर कुल परिणाम 8 होता है क्वेश्चन, क्या होता है 8 गो। हमको फिर कह रहा है कम से कम 2 हेड होना चाहिए, तो एक बार तीनों पर हेड आ सकता है, एक बार टेल और फिर हेडेड आ सकता है, फिर एक बार हेड टेल आ सकता है, फिर हेज टेल हेड आ सकता है स्टूडेंट, यानी कि 4 गो आ रहा है, और पूरा परिणाम क्या हुआ है 8 गो, तो 4 दूनी 8, जो 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 21 क्वेश्चन दिया हुआ देखिए। एक साथ 2 पासों को उछालने पर, एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 आना चाहिए। 2 पासों को उछालेंगे तो दोनों संख्या का क्या आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि दोनों का जोड़ 7 आना चाहिए, ऐसी संख्या हमको चुननी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट 2 पासों को उछालने पर कुल परिणाम 36 आया, जो पहला वीडियो में बताए थे। अब आपको इसमें क्वेश्चन में चुनना है कि दोनों का जोड़ के 7 होना चाहिए, ऐसा अंक चुनना चाहिए। तो दोनों का जोड़ के 7 कौन होगा, 1 6 हो सकता है, एगो हो गया। उसके बाद 7 कौन हो सकता है, 5 2 5 हो सकता है, 2 संख्या हो गया स्टूडेंट। उसके बाद आपको कौन हो सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 गो हो गया, जोड़ के 7 हुआ ना। उसके बाद आपको जोड़ के 7 कौन आएगा, 4 3 आएगा, जो 4 संख्या हो गया। उसके बाद आपको आएगा 5 2, जो 5 संख्या होगा। उसके बाद 7 कौन आएगा, तो 7 आपको कौन आएगा, तो 6 1 आएगा, कौन आएगा 6 1 आएगा। तो कई गो संख्या हो गया, चुन सकते हैं स्टूडेंट। देखिए तो कौन आ रहा है, तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, और 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या संख्या आया, 6 संख्या आया है स्टूडेंट, क्या आया 6 गो। ठीक है, तो आपको कुल परिणाम लिखना है 36 गो, पूरा उछालने पर क्या गो आता है 36 गो आता है स्टूडेंट, 36 गो। और उसमें आपको देखें तो जोड़ के साथ के, जो जोड़ के साथ क्या गो आया 1 2 3
4 5 6 गो संख्या है, तो ऊपर लिखेंगे कुल परिणाम में 6 गो लिखेंगे स्टूडेंट। इसे काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा, जो 1/6 कौन है, 21 के बी है स्टूडेंट। 21 के बाद 22 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती। हम बताए स्टूडेंट माइनस में और 1 से ज़्यादा घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती है। जो 1 से ज़्यादा होगा वो घटना की प्रयक्ता नहीं होगा। जो 22 के ए में है, 1 से ज़्यादा है ना स्टूडेंट, ये घटना की प्रयक्ता नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये हो जाएगा 22 के ए। 22 के ए, 22 के बाद 23 क्वेश्चन देखिए, एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रयक्ता है। एक हेड आने की प्रयक्ता, देखिए एक साथ 2 सिक्कों को उछालेंगे तो हम बताए थे हो सकता है हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, ए हेड टेल आ सकता है और टेल एच आ सकता है। यानी कुल के गो आते हैं, 4 गो आते हैं। के गो संख्या आते हैं, 4 गो संख्या आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो 4 गो संख्या जो आते हैं तो उसको करना क्या है, देखिए तो निकाले का रहा कम से कम एक हेड, हेड मतलब एच, हेड मतलब कम से कम एक गो, तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी हेड है, एक इसमें भी है, पूरा के गो हो गया 3 गो आया निकला। और पूरा संख्या के गो निकला है 4 गो, पूरा के गो होता है 4 गो, जो 3/4 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। जो 3/4 कौन है, 23 के डी में है, 23 के डी। 23 के बाद 24 क्वेश्चन देखिए, 24 है, एक थैले में 6 काले 8 उजले गेंद है। 6 काले है, 8 उजले हैं, तो काले है, काले गेंद है 6 है, उजले गेंद है, उजले उजले गेंद है 8 है, ठीक है। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया तो इस गेंद के उजला होने की प्रयक्ता, तो हम क्या बोलते हैं कि इस तरह से कुल जोड़ दीजिए, तो कुल गेंद के गो हो गया 14 को। तो उजला होने की प्रयक्ता यानी उजला निकालने की प्रयक्ता क्या होगा, उजला होने की प्रयक्ता, तो उजला के गो स्टूडेंट, तो उजला है आपको 8 गो, पूरा गेंदा के गो है 14 गो, जो नीचे लिखेंगे इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 4/7 आंसर हो जाएगा। 4/7 कौन है, 24 के बी हो जाएगा, 24 के बी स्टूडेंट। 24 के बाद 25 क्वेश्चन देखिए, 25 दिया हुआ, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती है। घटना की प्रयक्ता हम बता दिए हैं, 0 से कम नहीं और 1 से ज़्यादा नहीं। जो 1 से ज़्यादा है वो घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकता स्टूडेंट। तो ये 25 के कौन हो जाएगा, 1 से ज़्यादा कौन है, 3.5, ये घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती है। 26 क्वेश्चन देखिए, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है, हम बताए स्टूडेंट, घटना का मान क्या होता है, 0 से कम और 1 से 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है। जो आपको दर्शाता कौन है, PE बराबर 1, PE बराबर 1 यानी कि 1 तक होता है, और PE घटना -1 के बीच में हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। जो आपको PE बराबर 1 घटना, ये घटना घटने की प्रयक्ता 1 दर्शाता है स्टूडेंट, ठीक है। PE घटना घटना है और PE डैश जो रहता है ऊपर घटना की प्रयक्ता नहीं है। जैसे समझिए इसी को बोलते हैं, किसका मान है, घटना घटने की प्रयक्ता, और घटना घटने की प्रयक्ता का मान क्या है, 1 होता है। तो 26 के क्या हो जाएगा, 26 का आपको सी हो जाएगा, 26 के सी। 26 के बाद 27 क्वेश्चन देखिए, एक असंभव घटना की प्रयक्ता होती है। असंभव घटना की प्रयक्ता क्या होता है, 0 स्टूडेंट। देखिए कितना बार पूछा, बहुत बार पूछा क्वेश्चन स्टूडेंट, 24, 22, 20, 19। असंभव घटना को मैंने कभी कुछ घट नहीं सकता, जो 27 के 0 का लाएगा स्टूडेंट। 27 के बाद 28 क्वेश्चन देखिए, किसी घटना की प्रयक्ता का अधिकतम मान होता है। देखिए घटना की मान क्या होता है, 1। किसी की घटना की प्रयक्ता अधिकतम मान 1, घटना का मान 1 और नहीं घटना का मान 0, बस ये याद रखिएगा। घटना घटने का मान 1 और नहीं घटना का मान 0। तो 28 के कौन हो जाएगा स्टूडेंट, बी हो जाएगा। 28 के बाद 29 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती। घटना की प्रयक्ता माइनस में नहीं हो सकता स्टूडेंट, जो आपको दिया हुआ है ये है ना, -0.5, ये घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकता। हम बार बार बता रहे हैं कि माइनस वाला घटना की प्रयक्ता नहीं होती है स्टूडेंट। जो आपको दिया हुआ 29 के बी दिया हुआ, 29 के बी। उसके बाद 30 क्वेश्चन देखिए, 30 दिया हुआ, 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यह दृश्य निकाला जाए तो इसका काला रंग का बादशाह होने के प्रयक्ता, काला रंग के बादशाह होने की प्रयक्ता निकालना स्टूडेंट। देखिए तो आपको कहना काला, काला तो होता है तो काला रंग के, काले रंग के 2 गो होता है स्टूडेंट, ठीक है। काले रंग का बादशाह 52 पत्तों में काले रंग का बादशाह, बादशाह ऐसे बादशाह के गो होता है 4 गो, लेकिन उसमें काला 2 गो होता है और लाल 2 गो होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें काला के गो पूछ रहा है 2 गो, तो काला के गो होता है 2 गो। अब पूरा पत्ता के गो होता है 52 गो, और 2 गो ऊपर लिखेंगे, इस काटेंगे तो 1/26।
तो 1/26 कौन है, 30 के बी है, 30 के बी है स्टूडेंट, 30 के बी है। ठीक है स्टूडेंट, 30 के बाद 31 क्वेश्चन चलते हैं। तीस के बाद 31 क्वेश्चन देखिए। इकतीस दिया हुआ, किसी पासे को फेंक पर सम संख्या आने पर, एक वो पासा फेंकेंगे, एक ही कह रहा है 1 2 3 4 5 6, तो ये पासा फेंकेंगे तो 1 से 6 तक का स्टूडेंट, और कुल परिणाम क्या गो आता है, 6 गो आता है, तो 6 लिख दिया। इसमें कह रहा सम संख्या आने की प्रक्रिया, क्या सम संख्या, तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कटता है, तो 2 कौन से कटेगा, 2 कटेगा, 4 कटेगा और 6 कटेगा, यानी कि के गो है, 3 गो संख्या है, और कुल कुल के गो है, 6 गो रहता है स्टूडेंट। आराम से आपको ऐसे बनाना, 3 दूना 6 काट दीजिए तो 1/2 आया, जो 1/2 किस में आपको 31 के डी में स्टूडेंट। 31 के बाद 32 क्वेश्चन देखिए। दो पासों को एक साथ उछाला गया तो दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रयत्ता होगा, तो हम आपको दिखा रहे क्वेश्चन, इससे पहले भी सॉल्यूशन करा दिए हैं। 32 देखिए, जैसे 2 पासा फेंकेंगे तो आपको इस तरह से आवेगा, 36 गो आता है स्टूडेंट। ठीक है, 6 1 6 2 6 3 अटा ना स्टूडेंट। ठीक है, 6 4 फिर 6 5 6 6, यानी कुल आता है 36 गो। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको कह रहा कि दोनों पर समान अंक, तो दोनों पर समान अंक, अभी 9वां क्वेश्चन मिलाइएगा आप लोग, 9वां क्वेश्चन, तो 9वां इसी तरह है, 9वां और 32 क्वेश्चन मैच कर गया। ठीक है, 9वां और 32 क्वेश्चन मैच कर गया, तो समान अंक माने दोनों पर होना चाहिए वही संख्या बच्चे, 1 हो गया, जैसे 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया, के गो संख्या हुआ, 6 गो हुआ, के गो संख्या हुआ 6 गो, दोनों पर समान अंक 6 गो संख्या होता है स्टूडेंट। अब कुल के गो होता है 36 गो, इसको काट दीजिए, 6 6 के 36, जो 1/6 आ जाएगा, तो 32 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 32 के बाद 33 क्वेश्चन देखिए। 33 है, किसी घटना ई के घटित होने की प्रयत्ता पी ई हो तो निम्न से कौन सही है। देखिए, घटना की प्रयत्ता पी, बात सही होता है कि पी ई घटना की प्रयत्ता होता है, और फिर इसके बाद घटना की प्रयत्ता 1 होता है, और 1 से क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम, तो 0 से लेके 1 के बीच ये घटना की प्रयत्ता होता है स्टूडेंट, जो दिया हुआ डी में, क्या दिया हुआ डी में, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये दर्शाता है स्टूडेंट, जो 33 के डी में दिया हुआ, ये आपको फार्मूला दिख लेना। 33 के डी। 33 के बाद 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रयत्ता नहीं हो सकती, घटना की प्रयत्ता नहीं हो सकती है, तो घटना की प्रयत्ता 1 से ज़्यादा, जो 1 से ज़्यादा कौन है, 34 का आपको, जो 1 से ज़्यादा कौन है, तो 2.5, जो 1 से ज़्यादा है, जो आपको 34 के बी हो जाएगा। 34 के बाद देखिए 35 क्वेश्चन। 35 दिया हुआ, किस निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रयत्ता नहीं हो सकती है, घटना की प्रयत्ता 1 से ज़्यादा आपको नहीं हो सकती है, तो कौन है, तो घटना की प्रयत्ता 0 से कम है, ये 33, ये भी 0 से कम है, तो ये भी है, तो ये और को 6/7 ये भी कम है, तो 35। तो घटना की प्रयत्ता आपको इसमें एक गलती दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, जैसे देखिए 33/100 लिखेंगे, तो ये तो कम ना है स्टूडेंट, 33%, ये भी कम है। ठीक है ना, तो आपको ये कोई भी होना चाहिए तो एक तो ज़्यादा होना चाहिए, पर प्रयत्ता नहीं हो सकती है, तो 35 के आपको, तो ये माइनस में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस में स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको 35 क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 35 के सी। 35 के बाद 36 क्वेश्चन देखिए। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर अंक 5 आने की प्रयत्ता, दोनों पर अंक 5 आने की प्रयत्ता। देखिए स्टूडेंट, 2 पासा से लीडो आप खेल रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है दोनों पर 5, तो दोनों पर 5, ये देखिए एक ही बार ना आ सकता है, दोनों पर 5 के बार एक के बार आ सकता है, तो एक ही बार आ सकता है, और कुल के गो होता है, दोनों को पासा फेंकने पर, 2 पासों को फेंकने पर कुल 36 परिणाम होता है, जो आप वीडियो में देख चुके हैं, 1 आपको 36 आएगा, तो आपको ये कितना है, बी है, 36 के बी है स्टूडेंट, 36 के बी। 36 के बाद 37 क्वेश्चन देखिए। 37 दिया हुआ, यदि किसी घटना के घटने की प्रयत्ता पी है, घटने की प्रयत्ता, तो उसके नहीं घटने की प्रयत्ता क्या होता, किसी घटना की प्रयत्ता क्या होता, मान 1 होता, घटना के घटने की प्रयत्ता क्या होता स्टूडेंट, 1 होता, तो नहीं घटने का मान क्या होगा, नहीं घटने का मान, तो उसमें से 1 में से घटा देते हैं, तो पता चल जाता है कि वो नहीं घटने का परिणाम है स्टूडेंट, जो 37 के क्या है, बी है, 37 के बी है। 37 के बाद 38 क्वेश्चन देखिए।
38 दिया हुआ, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, दो वो सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष यानी चित आने की प्रयोक्ता, दो सिक्के माने एच एच आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल एच, यानी कुल के गो है 4 गो स्टूडेंट, कुल कितने हैं 4 गो हो सकते हैं। तो उसमें कह रहा कि दो शीर्ष माने दो चित माने हेड माने 2 गो आना चाहिए के ऊपर, तो 2 गो पर हेड एक ही ऊपर है स्टूडेंट, देखिए दोनों पर हेड क्या हुआ एक ही ऊपर है, और कुल परिणाम नीचे लिखते हैं जो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 कौन है 38 के डी है, 38 के डी। 38 के बाद 39 क्वेश्चन देखिए, 39, दो पासों एक साथ उछाले गए, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रयोक्ता है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट। फिर आपको देखिए 9वां क्वेश्चन जा सकते हैं और 32 क्वेश्चन दोनों एक है, 9वां 39, 9वां और 32 क्वेश्चन तीनों एक क्वेश्चन मैच किया है स्टूडेंट, जब बार बार पूछे जाते हैं 39 और 9 और 32, वीडियो बॉस पीछे करके देख सकते हैं स्टूडेंट, 39, 9, 32 क्वेश्चन, ठीक है। जो आपको वो फिर से बता ही देते हैं 32 क्या कह रहा है। 39, दो पासों एक साथ उछाले गए थे, दोनों पर एक ही संख्या आने पर, दोनों मतलब समान अंक, जैसे कि दोनों पर एक एक आ सकता है समान अंक, दोनों पर दो दो आ सकता है समान अंक, दोनों पर तीन तीन आ सकता है, दोनों पर चार चार आ सकता है, दोनों पर पाँच पाँच आ सकता है और दोनों पर छः छः आ सकता है, यही समान अंक कह रहा है स्टूडेंट। तो समान अंक के गो आ सकता है, के गो है 1 2 3 4 5 6, यानी के गो संख्या हो सकता है 6 गो, पूरा के गो होता 36 गो होता है, 6 छः 36 काट दीजिए 1/6 हो जाएगा। ये 1/6 कौन है 39 के सी है, 39 के सी। 39 के बाद 40 क्वेश्चन देखिए, 40 दिया हुआ, यदि किसी घटना की संभावना P है तो उसके पूरा घटना की संभावना क्या हो जाएगा, घटना की संभावना क्या होगा। हम बता रहे हैं कोई घटना घटता तो एक होता है, तो नहीं घटने की संभावना क्या होता है, ओकरा में से एक में से घटाना होता है स्टूडेंट, जो एक में से घटा दें वही घटना की नहीं घटने के पर संभावना होगा स्टूडेंट। जो 40 के आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, 40 के डी हो जाएगा। 40 के बाद 41 क्वेश्चन देखिए, 41 क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयक्ता का न्यूनतम मान क्या होता है, प्रयक्ता का मान क्या होता है, न्यूनतम मान माने प्रयक्ता का मान, प्रयक्ता का मान क्या होता है एक होता है, क्या होता है एक होता है स्टूडेंट, प्रयक्ता का मान क्या होता है एक होता है, जो आपको ये दिया हुआ है। 41 के बाद 42 क्वेश्चन देखिए, एक पासे को फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रयक्ता, तो एक पासा फेंकेंगे तो 1 आवेगा 2 आवेगा 3 आवेगा 4 आवेगा 5 आवेगा और 6 आवेगा, यानी कुल परिणाम के गो आवेगा 6 गो आवेगा। तो इसी में कह रहा विषम संख्या आने की प्रयक्ता, तो विषम संख्या जो 2 से ना कटे, तो 2 से कौन नहीं कटेगा 1 3 और 5, यानी के गो आया 1 गो आया 2 आया और 3 आया, और बटा में के गो आया, पूरा में के गो रहता है स्टूडेंट, पूरा संख्या रहता है 6 गो, जो नीचे लिखते हैं 3 दूनी 6, जो 1/2 आया, तो 1/2 कौन है आपको 42 के सी हो जाएगा। देखिए 43 क्वेश्चन है, 43 दिया हुआ, यदि एक मैच जीतने की प्रयक्ता का मान इतना है, ठीक है, जीतने की प्रयक्ता का मान इतना है तो इसके हारने की प्रयक्ता, यानी कि देखिए तो घटना घटने की प्रयक्ता का मान 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो उसको कहना है कि अगर एक में से आप जीतने की क्षमता रखते हैं 0.67, तो इसको हारने की प्रयक्ता क्या रखते हैं, तो आप क्या करना कि जीतने हारने वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो कुछ नहीं करना, आपको एक में से उसमें घटा देना, क्या करना एक में से आपको उसमें घटा देना, तो एक में आपको घटा देते हैं। देखिए जो आप देख रहे हैं तो इस पॉइंट चलेंगे तो आपको 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको 0.1 हो सकता है, जैसे देख घटावेंगे तो 0.1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 1, और दिया हुआ 0.7 दिया हुआ ना स्टूडेंट, ठीक है। तो 1 हमको करना है, क्या करना है 1, तो कितना जोड़ेंगे कि आपको यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो आपको एक 0.3 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा ना स्टूडेंट, ठीक है। नहीं समझे, देखिए आप इसको मान लीजिए 1, क्या मान लीजिए 1, तो 1 पॉइंट इधर बैठा सकते हैं, ठीक है, और इसको बाद हारने की प्रयक्ता कितना है 0.7, तो उसको घटा देंगे तो 5 चलेंगे 10, 10 में से गया तो 3 हो जाएगा, और इसको 0 के 0 रहेगा, यानी जीतने के पॉइंट जीतने की क्षमता 0.7 है, तो हारने के क्या हो जाएगा आपको 0.3 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। जो 0.3 कौन दिया हुआ, तो आपको ये हो जाएगा 0.3, मतलब 3/10 से भागा देंगे तो 0.3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको 43 के सी हो जाएगा। 43 के बाद 44 क्वेश्चन देखिए, 44 दिया हुआ, यदि किसी खेल के जीतने की प्रयक्ता फिर आ गया, जीतने की क्षमता रखते हैं 0.6 और एक में से ही घटा देना है, तो हारने की जैसे एक में से घटा दीजिए, एक में से घटा दीजिए, एक में से घटाने का मतलब 1.4 1.0 जी 0.4 आप घटाइए स्टूडेंट, ठीक है। तो घटावेंगे तो 5 चलेंगे, 10 में से 4 गया तो 6 और ये 0.0 के 0,
यानी 0.6 आप जीते हारने की प्रयक्ता का मान रख सकते हैं, जो 44 के आपको सी में है। 44 के बाद 45 क्वेश्चन देखिए। 45 दिया हुआ, दो सिक्कों को उछाल में एक भी शीर्ष आने की प्रयक्ता नहीं। देखिए, दो सिक्कों को उछालेंगे और एक को शीर्ष नहीं आना चाहिए। शीर्ष मतलब हेड, एच एच आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, एच टेल आ सकता है और टेल एच आ सकता है। ये आपको दो सिक्का उछालते हैं तो 4 परिणाम आता है। तो कह रहा है एक भी शीर्ष माने एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो एक भी हेड किसमें नहीं है, तो एकरा में है, यानी कि एक को संख्या है आप पूरा क्या होता है 4। तो 1/4 आपको आंसर हो जाएगा, दे दिया 45 के बी में। 45 के बाद 46 क्वेश्चन देखिए। 45 के बाद 46 को देखिए। 46 दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती। घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती एक से ज्यादा, जो एक से ज्यादा रहता है वो घटना की प्रयक्ता नहीं होता, यानी 46 के बी, एक से ज्यादा है वो घटना की प्रयक्ता नहीं होती है स्टूडेंट। अब देखिए ये हो गया 46 के बी। 46 के बाद 47 क्वेश्चन देखिए। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तियों की ताश की गड्डी में, 52 पत्ती ताश गड्डी में एक पत्ता या दीचा निकाला जाता है, तो इसके हुकुम का इक्का होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट, हुकुम का इक्का के गो होता है, वही पूछना है। देखिए, हुकुम का इक्का आपको एक ही गो होता है, उसमें हुकुम का इक्का क्या होता है, एक गो। पूरा 52 पत्ता में हुकुम का इक्का के गो होता है स्टूडेंट, एक गो, जो आपको याद करना होता है। और पूरा पत्ता क्या होता है 52 गो, जो पूरा परिणाम होता है वो नीचे लिखते हैं। तो 1/52 किसमें है स्टूडेंट, तो 1/52 47 के सी है। 47 के बाद 48 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन एक घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती। घटना की प्रयक्ता नहीं हो सकती है, तो घटना की प्रयक्ता एक से ज्यादा मान रहेगा कौन में है, तो एक से ज्यादा मान आपको सी में है, क्योंकि 9/8 है। तो भागा देंगे 9/8 में, तो 8 एकम 8 बजाएगा 1 और 0, 8 एकम 8, 1.1 कुछ आवेगा, यानी एक से ज्यादा मान जिसका रहता है वो घटना की प्रयक्ता नहीं होती है। तो 1 के 48 को हो जाएगा सी है स्टूडेंट, ठीक है, 48 के सी। 48 के बाद 49 क्वेश्चन देखिए। 49 है, 49 दिया, यदि घटना ई पूरा घटना ई है तो निम्नलिखित कौन सही है। देखिए, घटना घटने और घटना नहीं घटने का फॉर्मूला ही दिया हुआ है, तो ये होता है घटना घटने और नहीं घटने का पी ई डैश होता है स्टूडेंट, पी ई डैश, जो मान 1 होता है। घटना घटने और प्लस नहीं घटने का मान कितना होता है, 1 होता है। ये आपको फार्मूला जो शुरू बार में ही बताए थे। तो 49 के कौन से घटना है स्टूडेंट, 49 के सी हो जाएगा। 49 के बाद 50 क्वेश्चन देखिए। एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रयक्ता। देखो, तो पासा है जो 1 2 3 4 5 6, जो पासा के फेंक में 6 परिणाम आता है स्टूडेंट, आता है ना 6 परिणाम स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको इसमें कह रहा है कि तो 2 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, 2 नहीं। तो 2 के गो है, एगो है स्टूडेंट, और पूरा के गो परिणाम है 6 गो, तो 1/6 आंसर हो स्टूडेंट। जो 1/6 दिया हुआ 50 के बी दिया हुआ। 50 के बाद एक कॉमन क्वेश्चन देखिए। एक कॉमन दिया हुआ है, देखिए, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की। 3 सिक्का उछाला जाता है, 3 सिक्का एक पर फेंके तो हो सकता है तीनों पर एक हेचेच आ सकता है, हो सकता है तीनों पर टेल टेल आ सकता है स्टूडेंट। तो तीनों पर एक ही परिणाम है कि नहीं, 3 सिक्का उछाल रहे स्टूडेंट, तो तीनों पर हेड भी आ सकता है, तीनों पर टेल भी आ सकता है। तो कुल परिणाम क्या आता है, इन्हें कॉमन क्या आपको हो जाएगा। देखिए, एच एच टी और टी टी, एच 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 और टी टी दो को संख्या है, और पूरा कुल परिणाम ये देखें तो 3 सिक्कों पर एक ही परिणाम, यानी 3 सिक्का उछाला जाए तो कुल परिणाम 8 होता है। कुल परिणाम क्या होता है, 8 होते हैं स्टूडेंट। तो 2 आपको आया एच एच टी और टी टी एच, यानी 2 परिणाम है, इसको काटेंगे तो 1/4, जो 1/4 आपको क्या है, इक्यावन के बी हो जाएगा। इक्यावन के बाद 52 क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, 52 क्वेश्चन दिया हुआ, पीई घटना दिया हुआ 0.05, तो पीई बराबर होगा, हम बताए थे कोई घटना दिया हुआ और कहेगा नहीं घटने की प्रयक्ता, तो 1 से घटाते हैं स्टूडेंट, तो 1 से घटाते हैं, इसको 1 के बाद पॉइंट अपने मन मान सकते हैं। 0.5 0.55 है ना स्टूडेंट, 0.5, इसको घटाइए तो पैंचा लीजिए तो 10, 10 में से 5 गया तो 5, 9, और 9 में से 0 गया तो आपको 9, और पॉइंट यहाँ पर 0, यानी 0.95 आंसर आ जाएगा, जो आपको है 52 के बी स्टूडेंट, ठीक है, 52 के बी। 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए। 53 दिया हुआ है, एक थैले में 7 लाल है, लाल गेंद कितना है आपको उसको लिख देना है, तो 7 है। हरा गेंद कितना है तो उसको लिख देना है, तो हरा गेंद आपको 8 है। हरा गेंद के बाद सफ़ेद गेंद भी है, जो सफ़ेद आपको कितना दिया हुआ, सफ़ेद दिया हुआ आपको 5 गेंद दिया, तो कुल गेंद लिखिए, कुल गेंद कितना है, तो कुल गेंद आपको हो जाएगा 15, 7 8 15, 15 5 20,
तो इसको निकालने का आ रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए, इसके ना लाल हो ना सफ़ेद हो, नहीं लाल होना चाहिए और नहीं सफ़ेद, तो बचा क्या आंसर आपको हरा। हरा लिखेंगे स्टूडेंट। और पूरा क्या गेंदा है 20 गो, जो नीचे लिखेंगे 20। तो ये इसको काट दिए, तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8 और 4 पचे 5 चौके 20, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, जो आपको आ जाएगा 2 और 5, 2/5, तो 53 के बी दिया हुआ। 3 पर 53 के बाद 54 क्वेश्चन देखिए। 54 दिया हुआ, 2 पासों के एक फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाले संख्याओं का योग 10, संख्याओं का योग 10 आना चाहिए। देखिए 2 पासा फेंके गए, जो बार बार स्टूडेंट बता रहे हैं, 2 पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम 36 गो होता है। कुल परिणाम क्या होता है 36 गो होता है स्टूडेंट। तो ऊपर आए गए अंकों का, ऊपर आए गए अंकों का योग कितना होना चाहिए 10। ऐसी संख्या लीजिए जिसका जोड़ 10 आता है। तो 10 किसका किसका आ सकता है, तो 10 आपको देखिए यहाँ पर आ सकता है, तो 4 6 का एगो आ सकता है, 4 6 का जोड़ 10 आ सकता है। 4 6 के बाद आपको जोड़ आ सकता है 5 5 का, यानी 2 गो आया है। फिर आपको 6 4 का आ सकता है, यानी 3 गो आया है। जिसका जोड़ 10 होना चाहिए वैसी संख्या के गो आया है 3 गो आया स्टूडेंट, के गो आया 3 गो। और पूरा अंक के गो आता है 36 गो होता है, पूरा अंक के गो आता है 36 गो आता है। इसको काट देंगे 12 36 स्टूडेंट, जो 1/12, जो 1/12 कौन है 54 के सी है स्टूडेंट, 54 के सी। 54 के बाद 55 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की पर्यायता नहीं है, किसी घटना की पर्यायता नहीं है। घटना की पर्यायता मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए, वो घटना की पर्यायता नहीं होता है। तो घटना की पर्यायता कौन नहीं होगा 1.5 की 1.5 क्यों होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा घटना की पर्यायता नहीं होता स्टूडेंट। ठीक है, अगला चलते हैं। 55 हो गया। 55 के बाद 56 क्वेश्चन। 56 देखिए, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की, विषम संख्या नहीं, जैसे एक पासा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये एक पासा है, तो एक पासे में कुल परिणाम क्या होता है 6 गो होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें कह रहा है विषम संख्या नहीं आना चाहिए, विषम संख्या नहीं आना चाहिए। तो विषम संख्या नहीं आना चाहिए, तो जैसे कि विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये भी संख्या, ये जो नहीं आवेगा ये नहीं आ रहा, तो आवेगा कौन स्टूडेंट, तो आवेगा आपको देख रहे हैं, तो 2 आवेगा 3 आवेगा 6 आवेगा। ये क्या गो संख्या बचा 3 गो, पूरा क्या गो आता है 6 गो, 3 दूना 6 आपको काट देंगे, जो 1/2 आवेगा। तो 1/2 कौन है 56 के बी। 56 के बाद 57 क्वेश्चन देखिए। 57 दिया हुआ, 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या, अभी जस्ट बता रहे स्टूडेंट। देखिए 2 पासों की फेंक में ही कुल परिणाम है स्टूडेंट, 2 पासों की फेंक में क्या आता है 36 गो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। आप 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं स्टूडेंट, 2 पासों की फेंक में क्या आता है कुल परिणाम, 9वां क्वेश्चन में बता दिए हैं। तो आपको 57 का देखना है कि कुल 2 पासों की फेंक में कुल परिणाम क्या आता है 36 गो, कितना आता है 36 गो स्टूडेंट। ठीक है, 57 के बाद 58 क्वेश्चन देखिए। यदि पी घटना है, पी क्या है घटना, जो 0.64 है, तो पी नहीं घटना, 1 से घटा दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं, जो घटना घटेगा और जो नहीं घटेगा उसके 1 से घटा देना है इससे। तो 0.4 है, घटाइए, तो घटावेंगे तो आपको 10 में से 4 गया तो 6 और 0.6 है, जो 0.6 कौन है 58 के बी है, 58 के बी। 58 के बाद 59 क्वेश्चन देखिए। 59 दिया हुआ, 58 के बाद 59 क्वेश्चन है। किसी एक के घटने की पर्यायता का मान, ये 0.35 है, घटना घट गया स्टूडेंट, तो आपको एक नहीं घटने की पर्यायता का मान मैंने 1 से घटा देना। बार बार हम बोल रहे हैं कि जो घटे या नहीं घटे उसको 1 से घटा देना स्टूडेंट। ठीक है, तो 0.35 है, इसको घटाइए, 1 से घटाइए, पॉइंट आपको अपन मान से 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6, और बच जाएगा आपको 0 के 0, यानी 0.65। तो 0.65 आपको है, आपको 59 के सी हो जाएगा, 59 के सी। 59 के बाद 60 क्वेश्चन देखिए। 60 दिया हुआ, 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणाम, 3 सिक्का के उछाल में आप लोग भी बता दिए थे स्टूडेंट कि 3 सिक्का के उछाल में के गो परिणाम आ सकते हैं। तो 3 सिक्का के उछाल में 8 परिणाम आते हैं, के गो आते हैं 8 परिणाम, आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में, पिछला क्वेश्चन में। कुल 3 सिक्का उछालने का संभव परिणाम 8 गो आता है, यानी 8 गो आवेगा परिणाम। ठीक है स्टूडेंट। 61 देखिए। 61 दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की पर्यायता नहीं होगा, जो माइनस में होगा घटना पर्यायता नहीं होता, और साथ में 1 से ज़्यादा घटना की पर्यायता नहीं होता है। तो 1 से ज़्यादा कौन है, तो आपको 1.9, तो 1 से ज़्यादा आपको ये है स्टूडेंट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 62 देखिए। 62 है, एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम आना चाहिए, 5 या 5 से कम, जैसे एक पासा फेंकते हैं तो 1 आवेगा, 2 आवेगा, 3 आवेगा, 4 आवेगा, 5 आवेगा, 6 आवेगा। ठीक है, तो कुल परिणाम क्या हुआ है 6 गो, यानी पूरा संभावना है कि 6 गो आ सकते हैं।
लेकिन इसमें कह रहा 5 हो या 5 से कम होना चाहिए, 5 हो या 5 से कम, तब 5 भी होना चाहिए, बशर्ते 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए 5 से कम। तो क्या गो संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 गया पूरा का संख्या क्या गो 6 गो, यानी 5/6 आंसर। कुल संख्या नीचे ना लिखते हैं स्टूडेंट, बार बार बता रहे हैं कि कुल संख्या क्या लिखना है, नीचे लिखना है। तो 62 के आपको 5/6 हो जाएगा, जो 62 के सी दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो तीसरा वीडियो तक आपको 62 क्वेश्चन बता दिए, यानी पूरा क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। 14 तक जितना लेसन में था सब ऑब्जेक्टिव बता दिए स्टूडेंट, जरूर देख लीजिएगा। 50 नंबर इसमें आपको फिक्स रखिए, 50% आपको रिजल्ट इस पे से आ सकता है स्टूडेंट, ठीक है।